रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 43 से आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है। डोमेन 7 जो सेकंड लास्ट डोमेन है सिक्योरिटी ऑपरेशन, जिस तरह मैंने पहले बताया हुआ है कि सिक्योरिटी ऑपरेशन हमारी सबसे बड़ी डोमेन है। तो लेट्स गेट स्टार्टिंग। ठीक है। थोड़ा सा गैप है लेक्चर के बीच में, तो थोड़ा सा रिकैप करते चलते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस हमने पढ़ ली हैं। ठीक है। क्राइम सीन पॉलिसी रूल्स, इंसिडेंट्स हैंडलिंग, मगर इंसिडेंट रिस्पांस प्लान नहीं है अभी। ठीक है। रिकवरी फेज, एविडेंस कलेक्शन से लेके डाटा लीक प्रिवेंशन, और लास्ट हमारा लेक्चर था प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट। आज हम ना ये सारे का सारा टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है। जिसमें फाउंडेशन सिक्योरिटी ऑपरेशंस कॉन्सेप्ट हैं कि की टर्म्स उसके अंदर क्या है, कंट्रोलिंग द प्रिविलेज अकाउंट्स क्या होते हैं, सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज़, मॉनिटर स्पेशल प्रिविलेजेस, जॉब रोटेशन, इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल, उसके अगेंस्ट लेजिस्लेशन कौन से हैं, और SLA। मोस्ट पार्ट SLA से रिलेटेड है। अगर आप में से बहुत सारे लोग जिस तरह 6 साल का एक्सपीरियंस CISSP के लिए रिक्वायर्ड है, तो आपका वास्ता कहीं ना कहीं SLA टर्म से पढ़ा होगा। ठीक है। सो स्टार्टिंग विद ऑपरेशन, फंक्शनल सिक्योरिटी ऑपरेशन के ये सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस क्या है कि पीपल होते, टेक्नोलॉजी होते, प्रोसेस होते हैं, ये सारा मिलके एक ऑपरेशंस बनाता है। ठीक है। तो सिक्योरिटी ऑपरेशन जो सा किसी कंपनी के अंदर वो क्या होता है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो सा है मेंटेन ऑपरेशनल रेजिलियंस, कि अगर कोई कंपनी काम कर रही तो वो काम करती रहे, रेजिलियंस हो। उसके अंदर डिजास्टर रिकवरी भी आ सकती है, बाकी चीज़ें भी आ सकती है, हाई अवेलेबिलिटी भी आ सकती है, रेजिलियंट हो। ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिकल सर्विसेज टू बी रेजिलियंट। ठीक है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिटिकल सर्विसेज है इंटरनेट, तो इंटरनेट का आपके पास मिनिमम 2 पाइप्स होने चाहिए, बैक एंड पे 2 फायरवॉल्स लगी होनी चाहिए। और अगर कोई फिजिकल सिक्योरिटी का ऑपरेशन है तो उसके अंदर भी जो सा है, अगर मेन एंट्रेंस बिल्डिंग की बंद होगी तो आपके पास कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। ठीक है। इसके बहुत सारे एंगल हो सकते हैं। ठीक है। डोमेन कंट्रोलर हमेशा बैकअप की फेज में होता है, कंपनी का ऑफ साइड बैकअप पड़ा होता है। ठीक है। प्रोटेक्टिंग द वैल्यूएबल एसेट दूसरा टॉपिक है। ठीक है। जाहिर है सिक्योरिटी ऑपरेशन का मेन कॉन्सेप्ट ही ये है कि वैल्यूएबल एसेट जो कंपनी के की एसेट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। ठीक है। डे टू डे प्रोटेक्शन भी होती है, स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन भी होती है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मटेरियल एसेट्स, तमाम चीज़ों पे जो कंट्रोल्स हमने लगाए होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब तक आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कंट्रोल क्या है, कि अगर मैंने कोई चीज़ से, फॉर एग्जांपल अगर कोई यूज़र या कंपनी के अंदर कोई बंदा हायर होता है तो हम उसका सिक्योरिटी बैकग्राउंड चेक करते हैं। ठीक है। तो ये ह्यूमन साइड से अगर कोई मिलिशियस एक्टिविटी होती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसका सिक्योरिटी चेकअप करवाते हैं। ठीक है। ये एक कंट्रोल है। ठीक है। इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहेंगे। ठीक है। इसमें कोई टेक्निकल नहीं है। अब हम लोगों ने अगर इंटरनेट का कनेक्शन लिया और सब लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन के लिए हमने एंटीवायरस इंस्टॉल कर दिया, ये एक टेक्निकल कंट्रोल है। ठीक है। फायरवॉल लगा दी, एक टेक्निकल कंट्रोल है। ठीक है। कंट्रोलिंग द सिस्टम अकाउंट्स, पीरियोडिक यूज़र एक्सेस रिव्यू आप लोगों को पता होगा बहुत सारी कंपनीज में होता है। ठीक है। कि हर साल जो है मोस्टली ईयरली टाइप बेसिस एक्टिविटी होती है। कुछ जो हार्डकोर कंपनीज हैं वो तो 6 मंथली भी करते हैं। मंथली कौन सी कंपनी करती है मेरा अभी तक वास्ता नहीं पड़ा। ठीक है। कि यूज़र एक्सेस रिव्यू देखा जाता है कि काशिफ इकबाल को अगर एक्सेस की ज़रूरत है तो उसको कितनी एक्सेस देनी है। ठीक है। अगर अमजद को एक्सेस देनी है तो कितनी देनी है, मोहम्मद को एक्सेस देनी है तो कितनी एक्सेस देनी है। अगर मोहम्मद ने जो सा है पहले HR में काम करता था और उसके पास सबके पे रोल्स की इन्फॉर्मेशन थी, अब वो IT हेल्प डेस्क पे चला गया, क्या IT हेल्प डेस्क वालों को ये HR के फोल्डर्स की ज़रूरत है? नहीं है। ठीक है ना। इधर एक टर्म यूज़ हो जाती है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है। तमाम आइडेंटिटीज़ की एक्सेस मैनेज करते हैं। ठीक है। सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, बहुत सारी कंपनी एज IAM सोल्यूशन सेल करती हैं। अगर आपको अमेजोन क्लाउड का थोड़ा सा आइडिया है, हम कोशिश कर रहे हैं उर्दू IT अकेडमी पर उसकी सीरीज शुरू करने का, ये एक इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ मैं। ठीक है। तो IAM उसका एक कंसोल होता है जिसके अंदर तमाम जो यूज़र हैं जिन्हें आपने अपनी सर्विसेज पे, अमेजोन वेब सर्विसेज पे एक्सेस दी हुई है, उन सब के अकाउंट एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे पड़े होते हैं, जिस तरह हमारी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर है। ठीक है। उसके बाद मैनेज सिक्योरिटी सर्विस इफेक्टिवली। ठीक है। कि इफेक्टिवली भी हो, उसका हेल्प डेस्क हो, उसका SLA हो, कि भाई हर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद आपकी कॉल का रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है। 24/7 ऑपरेशन चाहिए या 9 to 5 ऑपरेशन चाहिए, वो तमाम चीज़ें। तो की फंडामेंटल जो से हैं वो 4 चीज़ें हैं। मेंटेन ऑपरेशनल रेजिलियंस के ऑपरेशन चलता रहे, वैल्यूड एसेट को आप प्रोटेक्ट करें, सिस्टम अकाउंट्स को आप प्रोटेक्ट करें। ठीक है। किसी किस्म की एक्सेस हो सकती है ये। ठीक है। एक्सेस बायोमेट्रिक एक्सेस भी हो सकती है, आपके जो सिक्योरिटी गार्ड आपके ID कार्ड देखते हैं वो एक्सेस भी हो सकती है। एंड मैनेज द सिक्योरिटी सर्विसेज इफेक्टिवली, कि अगर आज हमारा एक सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी पर है तो हमारे पास बैकअप में कोई सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। ठीक है। ये तमाम चीज़ें। आगे चलते हैं। की ऑपरेशन ऑफ प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। ठीक है।
कंट्रोलिंग प्रिविलेज्ड अकाउंट IAM, जिसकी तरह मैंने बात की, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट सॉर्ट ऑफ एक इस ब्लैंकेट टर्म यूज़ होती है, ठीक है, आइडेंटिटी एक्सेस को मैनेज करने के लिए कि काशिफ इकबाल का पासवर्ड रीसेट करना, कितने अरसे से उसने लॉगिन नहीं किया, लास्ट पासवर्ड जो है वो उस जैसा पासवर्ड ना हो, उसके पास अगर कोई कीज़ है वो साइन हुई हो, सारा कुछ, ठीक है। नीड टू नो बेसिस और लीस्ट प्रिविलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत अरसे से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि अगर मैं जो सा हूँ नेटवर्क इंजीनियर हूँ, तो क्या मुझे तमाम पीसीज के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस चाहिए? नहीं चाहिए। अगर मैं IT हेल्प डेस्क हूँ, क्या मुझे डे इन डे आउट बेसिस के ऊपर हर पीसी के ऊपर एक्सेस चाहिए? नहीं चाहिए। अगर मैं HR का आदमी हूँ, तो क्या मुझे हर बंदे की पेरोल पे एक्सेस चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में पेरोल वालों को एक्सेस चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, लीस्ट प्रिविलेज बेस्ड एक्सेस होती है, मगर ये आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी कंपनी की डिफाइन कर रही होती है। आप कंपनी के IT सिस्टम्स के साथ और एज अ बिजनेस दोनों एंगल्स पे देख के उस हिसाब से प्रोसेस डिफाइन करवाते हैं, ठीक है। मैनेजिंग अकाउंट्स यूजिंग अ ग्रुप्स एंड द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल्स, ठीक है, RBAC जिसे हम कहते हैं, कि अगर मैंने काशिफ को एक्सेस देनी है तो मैं काशिफ को जाके इस फोल्डर पे एक्सेस नहीं दूंगा, काशिफ को एक ग्रुप में डालूंगा और उस ग्रुप को एक्सेस दूंगा, ताकि अगर कल को काशिफ निकलता है तो सिर्फ यहाँ से काशिफ का अकाउंट डिसेबल कर दिया जाए उसे, या इसके ग्रुप से निकाल दिया जाए तो वो निकल जाए, ठीक है। नॉर्मली कंपनीज के अंदर ग्रुप्स बनाए होते हैं, ठीक है, से फॉर एग्जांपल IT, HR, फाइनेंस, एडमिन, ठीक है, और इनको एक्सेस दी होती है। और अगर कोई नया बंदा हायर होता है तो हम देखते हैं वो IT में डाल देते हैं, अगर IT से कोई मूव होकर HR में चला जाता है उसकी IT की तमाम एक्सेस बंद कर देते हैं, HR के ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। मगर ये ना हो कि वो IT का भी मेंबर हो, HR का भी हो, फाइनेंस का भी हो, क्योंकि उसने 3 और जॉब्स चेंज की थी इंटरनली पिछले 5 सालों में। तो इस ये ज़रूरत पड़ती है जब आप एनुअली अकाउंट एक्सेस रिव्यूज़ करते हो, जो हम यहाँ पीछे बात कर रहे थे, पीरियोडिक यूज़र एक्सेस रिव्यूज़, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट्स बने होते हैं AD में जो अभी तक रिमूव नहीं हुए, ठीक है। इसीलिए कोशिश की जाती है कि एक सेंट्रलाइज रिपॉजिटरी हो आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड्स की, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, आप में से जो लोग नेटवर्क एक्सेस से आए हैं, कि लोगों ने लोकल अकाउंट्स बनाए होते हैं राउटर्स और फायरवॉल्स के ऊपर। बिल्कुल उसकी ज़रूरत नहीं है, आप रेडियस सर्वर या AAA के ज़रिए AD से इंटीग्रेट करें ताकि आपको अकाउंट ही ना बनाने पड़े। कल को अगर हम काशिफ को नौकरी से निकालते हैं तो हम उसका अकाउंट बस AD में डिसेबल कर दें, वो किसी राउटर फायरवॉल पर लॉगिन ही नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है प्रिविलेज्ड अकाउंट। आपको पता है हाई लेवल प्रिविलेज्ड अकाउंट, एडमिन अकाउंट सॉर्ट ऑफ उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर रूट अकाउंट आ जाते हैं, जिस तरह आपके वो है सर्विस अकाउंट। ये सर्विस अकाउंट जो है ना, ये बड़ा बड़ा क्रिटिकल टॉपिक है, बहुत सारे लोग इस पे काम नहीं करते। सर्विस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसके बैक एंड पे सर्विस जा रही है। अच्छा, ये अब मैं ना थोड़ा सा बात करते ना CISSP से थोड़ा सा इन डीप चला जाऊँगा, मगर ये बात समझानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस अकाउंट आप लोगों को पता है, सर्विस अकाउंट किस लिए होता है? किसी एक सर्विस को रन कर रहा होता है, कोई यूज़र उस अकाउंट से लॉगिन नहीं होता, और हम उसके पास क्या करते हैं, यूज़र पासवर्ड बना देते हैं। अब जब हम उसका पासवर्ड बना देते हैं तो वो पासवर्ड कभी चेंज नहीं होता जब तक वो सर्विस चलती रहती है, ठीक है। उसकी एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बैकअप सर्विस है, क्रॉन जॉब जिसे हम लिनक्स के अंदर कहते हैं, वो बनाई हुई है और उसका एक स्पेसिफिक अकाउंट है, ठीक है, सिस्टम बैकअप, ठीक है। हमने वो अकाउंट बनाया हुआ, वो सर्विस अकाउंट है, उसकी कोई एक्सचेंज बॉक्स नहीं है, उसकी कोई प्रोफाइल नहीं है, बस वो बैकअप के स्केड्यूल जॉब चला रहा है या कोई काम कर रहा है, ठीक है। अब विंडोज़ के अंदर एक मैनेज सर्विस अकाउंट आया है। मैनेज सर्विस अकाउंट क्या होता है? इसके लिए आपको विंडोज़ का एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, इसलिए मैंने कहा था कि हम थोड़ा सा इन डीप चले जाएंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं तो बेशक आप इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दें, मगर मैं बताए बगैर गुजर नहीं सकता। जब आपका PC जो सा है वो AD से कनेक्ट हो जाता है ना, जब AD का मेंबर बन जाता है, तो वो एक अपने पास एक जो सा है ना 20 या 21 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू का एक पासवर्ड जनरेट कर लेता है, और वो हर 30 से 40 दिन के बाद ना, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 30 दिन के बाद वो पासवर्ड खुद ब खुद रिन्यू करता है। अब आपको कभी याद है कि आपके कंप्यूटर का अकाउंट जो AD में बना होता है, कभी कभी वो काम करना छोड़ देता है, तो आप उसे कहते हैं अच्छा इसे डोमेन से डिस्कनेक्ट कराओ, दोबारा डोमेन पे ज्वाइन कराओ। वो एक्चुअली पीछे कहानी ये हो रही होती है, ठीक है। और अगर आप वो PC चल रहा है और चल रहा है, सालों से चल रहा है, तो वो हर महीने अपना अपना पासवर्ड खुद ही AD के साथ मिल के बातचीत करके, क्रिप्टोरोस मेरे ख्याल में यूज़ होता है उसके लिए, एग्जैक्ट पता नहीं है, मगर उसमें अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर लेता है, ठीक है। अब वो ऑटोमेटिकली चेंजेस होता है। तो क्यों ना हम इस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को मैनेज सर्विस अकाउंट की कैटेगरी में ले जाएं। मैनेज सर्विस अकाउंट हर लोग बात करते हैं, वो भी सर्विस अकाउंट्स होते हैं जिनके पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, मगर विदाउट द सिस्टम एडमिन इंटरेक्शन। नॉर्मली यूज़र का अकाउंट कैसे होता है, कंट्रोलर डिलीट करते हैं, पासवर्ड चेंज करते हैं। मैनेज सर्विस अकाउंट अगर आप कन्फिगर कर लें
विंडोज़ 2008 R2 के अंदर 2012 दोनों के अंदर ये फीचर सेट आया हुआ, मगर अनफॉर्चुनेटली इंप्लीमेंट नहीं करते बहुत सारे लोग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली अपने पासवर्ड चेंज करते रहते हैं मैनेज सर्विस अकाउंट्स जो से, आपको करने नहीं पड़ते। इसलिए आपकी अगर सिक्योरिटी पॉलिसी कहती है यू हैव टू चेंज योर पासवर्ड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, तो वो हो जाएगा काम, ठीक है। चेक बॉक्स हो जाएगा, टिक बॉक्स हो जाएगा आपका। अच्छा, लीस्ट प्रिविलेज के लीस्ट प्रिविलेज दो, नीड टू नो बेसिस ही हो सकता है। मॉनिटरिंग करनी है, आपने मॉनिटर करना है कि कौन सा यूज़र 9 से 5 बजे के बाद लॉगिन हो रहा है। अगर सुबह 4 बजे कोई लॉगिन होकर RDP कर रहा है तमाम सिस्टम्स को, तो ये एक सस्पिशियस एक्टिविटी है। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज, कि एक बंदा जो सा वो सारा कुछ ना कर सके, ठीक है। तो उसके लिए जो सा है आप को उसको किसी और को साथ में लाना पड़े, ठीक है। बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है। रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। जॉब रोटेशन बैंक्स के अंदर अक्सर होता है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर अक्सर होता है कि एक बंदा था, हमने ना सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में उस एक्सपीरियंस के बाद हमने कहा कि हर बंदा ना डिफरेंट रोल्स करेगा। तो उस वो क्या करता था, वो एक सिक्योरिटी प्ले बुक हमने बनाई हुई थी, वो उसमें से ना कोई 4-5 स्टेप ही खा जाता होता था। वो कोई वीकली प्रोसेस था, और बाद में पता चला कि उससे हमें काफ़ी चीज़ों का नुकसान हुआ। कोई लॉग्स की बैकअप का कोई स्टोरी थी, ठीक है। तो हेल्प डेस्क सर्विस पर्सनल, जो हेल्प डेस्क की और सर्विस डेस्क के जो लोग होते हैं उनको पासवर्ड्स नहीं देना है, ठीक है। कि अक्सर वो होता है उनको कंपनी में हर बंदे का पासवर्ड पता होता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ठीक है। कि ये जो ऑपरेशनल प्रोसेसेस के दौरान जो आपका डाटा होता है वो क्लासीफाई हो, उसको आप शेयर ना करो किसी के साथ। इस तरह की लेजिस्लेशन बहुत सारे कंट्रीज़ में है। ये 3 किस्म के लेजिस्लेशन हैं जो आपकी CISSP की बुक में लिखे हुए हैं। जो UK ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका मुझे पता है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा वास्ता पड़ा है। जो लोग सिक्योरिटी सर्विसेज के अंदर काम करते हैं और जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, वो इस एक्ट के तहत बाउंड होते हैं कि कोई कंट्री का जो सीक्रेट है, ये सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सीक्रेट जो नेशनल स्टेट एक्टर के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं हम आपके मुल्क के ख़िलाफ़, तो वो उसके अगेंस्ट जो से बाउंड होते हैं, ठीक है। जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं, और वो इस एक्ट के ऊपर जो अपना NDA टाइप की चीज़ होती है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट टाइप की चीज़ होती है, उस पर लिखते हैं। और इसकी प्रोसिक्यूशन और पेनल्टीज़ काफ़ी सीरियस किस्म की होती हैं, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा वो क्लासिफिकेशन की कैटेगरीज भी आ सकती है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, और बगैर रिटर्न और कंसेंट के आप वो इन्फॉर्मेशन जो है या दूसरे ममालिक के लोगों को नहीं दे सकते, या उस सीक्रेट सर्विसेज को नहीं दे सकते। मगर ये लेवल के लोग वही चीज़ें साइन करते हैं जिन्हें MI4 और MI5, या आप लोगों जिस मुल्क में भी बैठे हैं वहाँ की एजेंसीज के हिसाब से जो भी कैटेगराइजेशन टॉप सीक्रेट कंपनीज आती हैं उनके लिए, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो सी मेंटेन रहे, बरकरार रहे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद भूल जाओ इसको, लेजी स्लाइड है। सर्विस लेवल एग्रीमेंट, अच्छा SLA टर्म आप बहुत दफ़ा यूज़ करते होंगे, ठीक है। ऑपरेशनल लेवल एग्रीमेंट, ठीक है। SLA होता है नॉर्मली आप एक थर्ड पार्टी के साथ करते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने अपनी ISP अपनी कंपनी के अंदर एक इंटरनेट का कनेक्शन लगा दिया, उसके आप सर्विस प्रोवाइडर के साथ SLA होगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होगा, कि यार ये कनेक्शन में अगर कभी गड़बड़ आई तो हम तुम्हें कॉल करेंगे, तुमने जी 1 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना है, या 4 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना है, ठीक हो गया। अब इसकी थोड़ी और इन डेप्थ में चले जाएं। अच्छा, अगर मैं 5 बजे की बात करूं तो कितने घंटे में रिस्पॉन्ड होगा। अच्छा, अगर मैं बैंक हॉलीडे वाले दिन करूं तो फिर क्या होगा, 14 अगस्त या आपका 15 अगस्त जी, 25 दिसंबर, जितनी भी डेट्स हैं उनमें करूं तो क्या 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 रिस्पॉन्स टाइम होगा। और अगर मेरा इंटरनेट कनेक्शन सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे सिर्फ एक यूज़र इफेक्ट हो रहा है, तो उसका SLA क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। SLA डॉक्यूमेंट मोटे से मोटा भी होता है, पतले से पतला भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्रिटिकलिटी, डिपेंडिंग अपॉन कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, फिर ऑपरेशन लेवल एग्रीमेंट भी होता है, OLA जिसे कहते हैं, कि वो बिजनेस दो डिपार्टमेंट्स के दरमियान, अक्सर कंपनीज के अंदर जो है IT जो है ये IT सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, और वो डिपार्टमेंट OLA मीट करते हैं, ठीक है। YSLA फड्डे के से बचने के लिए कि क्लियरली स्टेट करता है मेट्रिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्टेशंस इन द इवेंट ऑफ इश्यूज विद द सर्विसेज, कि अगर इंटरनेट सर्विसेज दी हुई है, अच्छा अगर आपके रूटर का मसला है तो हमारा मसला नहीं है, ठीक है, हमारा SLA क्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। मेट्रिक क्या होंगे, ठीक है। टाइम आउट, यूरोप से लेके अमेरिका तक का जो टाइम आउट है, या अमेरिका से लेके जापान का, या अमेरिका से एशिया का, या यूरोप से एशिया का जो TTL जिसे हम कहते हैं, ठीक है। नो, TTL नहीं कहते, RT, राउंड ट्रिप टाइम, RTT, ठीक है, कहते हैं, वो कैसा होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन इन द इवेंट ऑफ इश्यूज विद द सर्विसेज, कि अगर सर्विसेज में इशू होगी तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर ना वो एक क्लॉज डाल देते हैं कि फिक्स बियॉन्ड अवर एक्सपेक्टेशन, या बियॉन्ड अवर कंट्रोल, हाँ, फिक्स प्रॉब्लम्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल्स, ठीक है।
कि अगर आपने उन्होंने सिस्को का रूटर दिया, सिस्को का रूटर फेल होना शुरू हो गया तो उनका तो कोई मसला नहीं है। वो पिछले दिनों सिस्को की क्लॉक के अंदर कोई मसला आया ना, जो अब 18 महीने के अंदर अंदर पता चलेगा कितनों की उड़ेंगे, ठीक है। हु प्रोवाइड्स द SLA कौन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, रिमोट कंपनी है प्रोवाइड कर रही है, मैं रेसिपेंट हूँ ऑफ दैट SLA, तो मैं वो लिख के भेजेगा और मैं उसे रिव्यू करूँगा, अगर मुझे कोई क्वेश्चन होंगे मैं उसे दोबारा भेजूंगा, ठीक है। अक्सर लोग SLA को देखने के बाद समझते हैं ये फाइनल है, इसके ऊपर निगोसिएशन हो सकती है, ठीक है। आई नीड 99.999% अवेलेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। मुझे पता है ये 59 बहुत सारे लिखते हैं, 59 क्लेम करना बहुत आसान है, मगर डिलीवर करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। व्हाट अबाउट इंडेमनिफिकेशन? इंडेमनिफिकेशन होता है कि अगर आपका कोई लॉस हो गया, ठीक है, अगर मेरी इंटरनेट सर्विसेज थी वो डाउन हो गई है, ठीक है, और वो जो है डाउन रही है पूरे दिन के लिए, और उस दिन हमने कोई ऑनलाइन सेल करनी थी या कंपनी ने 5 मिलियन की बिड करनी थी, लॉस तो हो गया 5 मिलियन का। अब क्या ये आप 5 मिलियन की इंडेमनिफिकेशन जो है वो उस सर्विस प्रोवाइडर पर डाल सकते हैं या नहीं, वो उस SLA में लिखा होगा। नॉर्मली SLA के अंदर लाइन होती है कि ये जो इंडेमनिफिकेशन है ये नॉर्मली शुड नॉट बी मोर देन 90% ऑफ एनुअल चार्जेस ऑफ दिस सर्विसेज, ठीक है। कि अगर आप 1 लाख रुपए दे रहे हैं, ठीक है, पूरे साल का, और आपका 5 मिलियन का नुकसान हो गया, आप उनके मत्थे 5 मिलियन नहीं डाल सकते, ठीक है। एक किस किस्म की वो सर्विसेज दे रहे हैं वो उस तरह में जाता है, बस डिपेंड करता है, बहुत सारी कंपनीज डालती हैं मगर वो ये लीगल बैटल में चला जाता है, ठीक है। फिर जाहिर है अगर जिन्होंने आपको 5 मिलियन देना तो वो फिर आपसे पूछेंगे प्रूफ करो जी 5 मिलियन का लॉस तुम्हें मिलना भी था या नहीं। पता चला आप टेंडर कर रहे थे गूगल के खिलाफ, ठीक है, आपने कहा मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया, भैया आप 4 बंदों की फर्म है, आपकी इंडेमनिफिकेशन नहीं हो सकती इतनी बड़ी, ठीक है। इज एन SLA ट्रांसफरेबल? अगर कंपनी मर्ज हो जाती है जो मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, तो वो क्या SLA ट्रांसफरेबल है या नहीं? हाउ कैन आई वेरीफाई द SLA लेवल्स, कि SLA लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ मीट्रिक शुड बी मॉनिटर, ठीक है। मीट्रिक क्या, कि रिस्पॉन्स टाइम क्या हो सकता है, KPI जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और कितनी कॉल्स हमने लॉक की हैं, कितनी कॉल्स ओपन हुई हैं, कितनी कॉल्स रिस्पांस हुई हैं, कितनी कॉल विद इन एन SLA रिजॉल्व हुई हैं, कितनी स्टेज 1 पे एस्केलेट हुई हैं, स्टेज 2 पे एस्केलेट हुई हैं, कितनी कॉल्स डायरेक्टर लेवल पे गई हैं, ठीक है। ये सारी की सारी होती है। आप नॉर्मली अगर किसी कंपनी के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें दे रहा होता है, एक वेब पोर्टल के ऊपर दिखा रहा होता है, या आपकी क्वार्टरली या हाफ एनुअली या एनुअली अकाउंट मैनेजर से मीटिंग हो रही होती है। वेयर शुड वी रिव्यू, व्हेन शुड वी रिव्यू अवर SLA, ठीक है, कि अब हर साल हमने SLA, अगर एक SLA आपने डिफाइन करवा लिया तो वो हमेशा नहीं रहेगा। आप अगले साल कॉन्ट्रैक्ट नया साइन करने लगे हैं या SLA रिव्यू करना चाहते हैं तो आप SLA रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप उसे कहते हैं यार पहले मुझे वीकेंड सर्विसेज नहीं चाहिए थी, अब मुझे वीकेंड सर्विसेज चाहिए, ठीक है, मैं SLA रिव्यू करूँगा, उसके साथ वो कोट भी भारी कर देगा फिर, ठीक है। ये तमाम चीज़ें होती है। ये हमने ना पूरे का पूरा SLA उठा के ना हमने एक स्लाइड के अंदर सारा का सारा डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो जनाब हमने ये सारा कुछ कर लिया था। फाउंडेशनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में रिसोर्स प्रोटेक्शन को पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, और उसके बाद हम वी विल डाइव इनटू इंसिडेंट रिस्पांस, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मुझे पिछले 2 साल में इस टॉपिक पे बहुत काम करने का मौका मिला। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत हार्ड टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि कंपनी कल्चर के हिसाब से ये चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे जो सा है पढ़ना शुरू करेंगे। ये अभी डोमेन 7 के सारे टॉपिक्स नहीं हुए, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है कि एक बड़ा टॉपिक सिर्फ पकड़ के चला दूं, ठीक है। मेरी कोशिश होगी ये एक लेक्चर में हो जाए, मगर इंसाफ होता नज़र नहीं आता है इसके साथ, ठीक है, मगर देखते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक ये टॉपिक CISSP की बुक में पढ़ा नहीं है, मैं सीजम के अंदर बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। तो उसके ऊपर तो पूरी की पूरी डोमेन बनाई हुई है इंसिडेंट रिस्पॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।